हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्री फ्यूचर। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं एक रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। अलका मित्तल बिकम्स द फर्स्ट वुमेन टू हेड ओएनजीसी। और इसमें बताया जा रहा है कि जो अलका मित्तल है वो पहली ऐसी महिला है जो ओएनजीसी को हेड करेंगी, या फिर आप ये कह लीजिए ये पहली महिला प्रमुख बनी है ओएनजीसी की, अलका मित्तल। और अगर हम बात करें ओएनजीसी के बारे में कि ओएनजीसी है क्या, आप पहले यहाँ पे देखिए इसको। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी ऊर्जा के क्षेत्र में एक महारत्न कंपनी है। ये है, आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में एक महारत्न कंपनी है ओएनजीसी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और अगर हम बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑन्ड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है ये कंपनी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वसंत कुंज, न्यू दिल्ली के अंदर। जो इसके सीईओ रहे हैं सुभाष कुमार, वो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी 31 दिसंबर को उनका जो है जो रिटायरमेंट वो हो चुका है। तो ऐसे में अब जो हेड बनी है ओएनजीसी की वो अलका मित्तल बनी है। और अगर हम बात करें तो कंपनी फाउंडेड कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को, यानी 14 अगस्त 1956 को कंपनी का फाउंडेशन हुआ था। और और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दिसंबर 2010 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्म्ड द महारत्न स्टेटस टू ओएनजीसी, यानी 2010 में ओएनजीसी को महारत्न का जो स्टेटस है वो मिल चुका था। यानी जो ओएनजीसी है वो 2010 में महारत्न कंपनी बन चुकी थी। ये आपको ध्यान रखना है। कंपनी महारत्न होती है, उसके बाद नवरत्न होती है और मिनी रत्न होती है। अगर देखा जाए इस समय कितनी महारत्न कंपनियां हैं और कितनी जो नवरत्न कंपनियां हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अगर टोटल अगर देखा जाए तो ये मैंने ऑफिशियल साइट से यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यहाँ से अगर जो दिखा रहा है यहाँ पे, वो दिखा रहा है कि अभी जो है 10 महारत्न कंपनियां हैं और 14 क्या है? नवरत्न कंपनियां हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर के मंथ में पिछले साल 2021 में, यानी एक और कंपनी को महारत्न का जो स्टेटस है वो मिल चुका था। तो यहाँ पे दे रखा है आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो ये नवरत्न से अब जो है महारत्न कंपनी बन चुकी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अभी अगर हम बात करें करंट में, तो करंट में अभी जो टोटल 11 जो हैं महारत्न कंपनियां हैं, और जबकि 13 क्या है? 13 नवरत्न कंपनियां हैं। तो महारत्न मैं यहाँ पे एक बार इसको रीड कर देता हूँ खाली इसके लिए, महारत्न के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ओएनजीसी का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक महारत्न कंपनी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। टोटल यहाँ पे 11 है, और इसमें आप एक और ऐड कर लीजिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी अब जो है महारत्न कंपनी बन चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में महारत्न और नवरत्न कंपनियों की जो सूची है, भारत में पहले 10 महारत्न और 14 नवरत्न कंपनियां, लेकिन भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी को 12 अक्टूबर 2021 को महारत्न का दर्जा दिया गया। तो ये भी आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल 11 महारत्न और 13 क्या है? नवरत्न कंपनियां हैं। ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में पूछा जाता है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आती हैं वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। अलका मित्तल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड ओएनजीसी। आप यहाँ देख सकते हैं एनर्जी मेजर ओएनजीसी डायरेक्टर, यानी ये जो अलका मित्तल हैं वो पहले ओएनजीसी में एचआर डायरेक्टर थी, जिन्हें अब जो है वहाँ का सीएमडी बना दिया गया है, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अब जो है उन्हें बना दिया गया है। इसके पहले जो है सुभाष कुमार थे, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं 31 दिसंबर 2021 को। तो ऐसे में उनके बाद जो है अब अलका मित्तल को ओएनजीसी का हेड बनाया गया है, राइट। इसके पहले अगर देखा जाए यहाँ पे तो शशि शंकर जो हैं वो हेड थे, लेकिन वो फरवरी के महीने में 2021 में फरवरी के महीने में रिटायर हो चुके थे। तो उनके बाद से फिर जो ओएनजीसी के सीनियर डायरेक्टर थे सुभाष कुमार, उन्हें जो है सीएमडी का पद दे दिया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो इसके बाद जो है अलका मित्तल को बना दिया गया है, और ये एचआर डायरेक्टर हैं ओएनजीसी के अंदर अलका मित्तल।
शशि शंकर साहब जो पहले सीएमडी थे ओएनजीसी के, उनके रिटायर होने के बाद ओएनजीसी ने अपने नए सीएमडी के लिए जो अपॉइंटमेंट करनी थी उस मामले में फेल रही है, मतलब वो उसने अपॉइंट नहीं कर पाया है। तो ऐसे में जब वो पद खाली पड़ी तो सुभाष कुमार जो वहाँ के सीनियर डायरेक्टर थे ओएनजीसी के, उनको जो है सीएमडी पद दे दिया गया, लेकिन वो भी पिछले साल जो है 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे में ये पोस्ट जो है खाली पड़ी रही 48 घंटे तक। तो ऐसे में बिना सीएमडी के या फिर बिना हेड के जो ओएनजीसी कंपनी है वो 48 घंटे वर्क करती रही। तो इसके बाद जो है फिर अलका मित्तल को, जो वहाँ की सीनियर डायरेक्टर थी, उन्हें जो है अब नया सीएमडी बना दिया गया, नया जो है वहाँ का हेड बना दिया गया। ठीक है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें अलका मित्तल के बारे में, तो अलका मित्तल होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, MBA एंड डॉक्टरेट इन कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज। द कंपनी वेबसाइट सेज मित्तल ज्वाइंड ONGC एज अ ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन 1985। कंपनी की अगर वेबसाइट देखी जाए ONGC की, तो उनके द्वारा बताया गया है कि अलका मित्तल जो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग के तौर पे 1985 में ONGC को ज्वाइन की थी। उसके बाद मित्तल हैज़ बिन वर्किंग विद द एनर्जी मेजर एज डायरेक्टर HR सिंस November 2018 and was the first woman to hold the charge for a full-time director in ONGC history। यानी उसके बाद फिर देखा जाए तो मित्तल को 2018 में जो है डायरेक्टर बनाया गया HR का, और ये पहली महिला बनी थी जो पूरे समय के लिए, पूर्ण काल के लिए जो है डायरेक्टर बनी थी ONGC के अंदर, राइट। इसके अलावा अगर देखा जाए, द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ डायरेक्टर और चेयरमैन ऑन एनी पब्लिक सेक्टर बोर्ड एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ। जैसा मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट इस तरह के जो पद है उसको अपॉइंट करने के लिए, उस पद के लिए अपॉइंट करने के लिए कम से कम 1 से 2 महीने पहले जो है नए जो भी चेयरमैन है उनको अपॉइंट कर लेती है। लेकिन इस मामले में ONGC फेल रही है, क्योंकि हुआ क्या था, आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूज़ एजेंसी PTI हैज़ had reported that the energy measure had interviewed candidate to the replace Shankar but could not find any suitable candidates out of the 9 shortlisted। यानी आप ये कह लीजिए कि CMD पद के लिए जैसा व्यक्ति चाहिए था वैसा उन्हें मिल नहीं पाया, इसलिए ये जो पोस्ट है वो खाली रही। तो ऐसे में अब जो है अलका मित्तल को नया CMD बना दिया गया है। यहाँ पर जो पूरी रिपोर्ट थी वो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।